Morning everyone, I am again with you. Today we'll read the chapter The Portrait of Lady by खुशवंत सिंह। ये चैप्टर क्लास 11 की बुक ऑन बिल का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का राइटर है खुशवंत सिंह, जो कि एक इंडियन इंग्लिश राइटर है, और उन्होंने इस चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इस चैप्टर में उनके और उनकी दादी के मध्य किस तरह के रिलेशनशिप थे, किस तरह से वो अपनी दादी को प्यार करते थे, उसकी दादी किस तरह से उन्हें प्यार करती थी, और किस तरह से उनके बचपन में वो एक दूसरे के साथ रहते थे, और किस तरह से उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया एक दूसरे से बिछड़ने का। विल रीड थ्रू दिस चैप्टर। सम एक्सप्रेशंस आर देयर and we'll read these expressions when we read the chapter. Let's start the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी, जो बाकी लोगों की, बाकी जैसे सब किसी की दादी होती है, वैसी ही एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जैसे कि मैं उसे जानता था. शी हैड बिन ओल्ड, वो हमेशा ही ऐसी ही बूढ़ी रही थी. रिंकल्ड, और ऐसे ही झुर्रियों वाली महिला रही थी. फॉर 20 ईयर, पिछले 20 सालों से जैसे कि मैं उसे जानता था. मीन जैसे, और ऑथर ने जब से उसको देखा था वो उतनी ही बूढ़ी और रिंकल्ड फेस की रही थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहते हैं कि वो कभी जमाने में बहुत सुंदर और जवान महिला थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक हस्बैंड भी था, एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये चीज़ तो बिलीव करना, विश्वास करना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, जो मेरे दादाजी हैं उनका चित्र है, हंग, वो लटका हुआ था, अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस है अंगीठी. इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में जो अंगीठी है उससे उसके ऊपर ही मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, उनका एक चित्र लटका हुआ था ड्राइंग रूम में. ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं उस पिक्चर में, उस चित्र में. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. हिज लॉन्ग बियर्ड, उसकी जो बड़ी सी वाइट कलर की सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती के जो बेस्ट पार्ट है उसको उस दाढ़ी ने, सफ़ेद रंग की दाढ़ी ने ढका हुआ था. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो लगभग 100 साल के करीब जो इस पिक्चर में, इस चित्र में दिखाई देते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई देते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस तरह के व्यक्ति, हु वुड हैव अ वाइफ, जिनकी कोई पत्नी भी हो सकती है, और चिल्ड्रन, बच्चे हों, इस तरह के कोई, मतलब मुझे लगा नहीं कि वो पिक्चर में वो जो पोर्ट्रेट है, उस पोर्ट्रेट को देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि वो इस तरह के व्यक्ति दिखाई देते थे कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे हो सकते थे. ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि वो तो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां हों. मीन्स वो भी जो सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी, 100 साल के करीब उनकी उम्र लग रही थी चित्र में, तो ऐसे लगता था कि उनके बीवी या बच्चे नहीं हो सकते, उनके सिर्फ पोते पोतियां हो सकते हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जब मैं ग्रैंड मदर की बात करूँ, बींग यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी यंग, जवान और प्रिटी, सुंदर रही होगी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये एक विचार ही मेरे लिए जो है रिवोल्टिंग है. मीन्स एक थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग है, एक ऐसा विचार है मेरे लिए जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता. मीन्स एक टेरिबल थिंकिंग है मेरे लिए. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमेशा हमें बताती थी गेम्स, उन खेलों के बारे में. शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी तो जिन गेम्स को वो खेला करती थी वो हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वो तो जब सुनते थे तो हमें बिल्कुल ऐसे एब्सर्ड, बकवास से लगते थे गेम्स. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उसकी तरफ से बिल्कुल जो है अनडिग्निफाइड लगते थे, जिनमें कोई जो है मज़ा नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी. एंड वी ट्रीटेड इट, जब वो हमें बताती तो वो बिल्कुल एब्जर्ड से, ऐसे मूर्खता वाले या बकवास से लगते थे उसके हिसाब से कि इस तरह के गेम्स होते थे. बट वी ट्रीटेड इट, लेकिन हमें लगता था दैट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. जब हम उसकी गेम्स के बारे में सुनते थे तो हमें लगता था कि प्रॉफिट्स होते हैं फरिश्ते, भगवान के फरिश्ते, गॉड
मैसेंजर ऑफ गॉड, कि हमें लगता था कि जो फरिश्ते होते हैं, जो उनकी शी यूज टू टेल अस, कि उनकी जो कहानियाँ हमें सुनाती थी, शायद वो इसी तरह के कुछ किस्से सुना रही थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा ही उतनी छोटी और मोटी सी एंड स्लाइटली बेंट, और कुछ झुकी हुई रही थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हर फेस, उसका जो चेहरा था वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस होता है आपस में कटी हुई झुर्रियों वाला चेहरा था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मीन्स उसके चेहरे पर हर कहीं झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टन, नहीं वी वर सर्टन, हमें इसका यकीन था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, वो हमेशा ऐसी ही रही होंगी जैसी कि हमने उसे देखा था या हम उसे जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, टेरिबली ओल्ड, बिल्कुल बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से उसकी उम्र जो है वो उसी एज पर जैसे रुक गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ही सुंदर थी। शी hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. She hobbled, hobbled होता है लड़खड़ाते हुए चलना। She hobbled about the house, वो घर में ऐसे ही लड़खड़ाते हुए, क्योंकि बूढ़ी थी तो लड़खड़ाते हुए चलती थी। इन स्पॉटलेस, बिल्कुल बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं था, वाइट कलर के कपड़ों में। विद वन हैंड, जिसका एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उसकी पीठ पर होता था। टू बैलेंस हर स्टोप, ताकि जो उसका वो स्लाइटली बेंट थी, झुकी हुई थी, तो उस झुकाव को बैलेंस कर सके, संतुलन में ला सके, इसलिए उसका एक हाथ तो अपनी बैक पर रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो उसकी मोतियों की माला थी, बाकी जो है उस माला को, मोतियों को घुमाते हुए रहता था दूसरा हाथ। हर सिल्वर लॉक्स हैं यहाँ पर, जो लटे हैं उसके बालों की, सिल्वर, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, तो यहाँ पर उसके बालों की जो है कंपैरिजन किया गया सिल्वर से, चांदी से, कि उसके जो चांदी जैसे सफ़ेद लटे थी वो स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी। अनटाइडली मीन्स बेतरतीब से, अच्छे से जैसे कोम नहीं कर रखा था। ओवर हर पेल, उसके फीके से पकड़ फेस, पकड़ होता है झुर्रियों वाले चेहरे पर, जो कि संकुचित हो गया था। मीन झुर्रियों की वजह से उसका जो चेहरा था वो कैसा हो गया था, संकुचित हो गया था, सिकुड़ सा गया था। एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ थे कॉन्स्टेंटली, लगातार मूव्ड इन, चलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, जो हमें सुनाई नहीं देती थी। इस तरह मीन्स मन ही मन में वो लगातार प्रेयर करती रहती थी, जिससे सिर्फ होठ हिलते हुए नजर आते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसा लगता था जैसे कि सर्दी के मौसम में जो पर्वतों पर दृश्य होता है, लैंडस्केप होता है, वो बिल्कुल वैसी ही नजर आती थी। एंड एक्सपेंस होता है पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य या विस्तार। ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल सफ़ेद सेरेनिटी, शांति का। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जिसके अंदर जब वो सांस लेती था ऐसा लगता था जिसके एक ऐसा बड़ा साम्राज्य था उसके अंदर सफ़ेद रंग की शांति का, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट और निश्चिंत हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं वर गुड फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स ने लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया था, विद हर, उसके पास ही, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार एक दूसरे के टुगेदर, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक दूसरे के साथ रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह जल्दी जगाती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में वो मुझे जल्दी जगाती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस
वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर के, जैसे कि पहले पैराग्राफ में भी बताया गया है कि वो अपनी प्रेयर्स लगातार गाती रहती थी, उसके होठ हिलते रहते थे। ना मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स एक ही आवाज में, एक ही टोन में सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. इन मोनोटोनस, एक ही लगातार लय में सिंग सॉन्ग, जैसे कि कोई गाना गा रहा उसी लय में वो गाती रहती थी। वाइल शी, बात जब वो नहलाती थी, ड्रेस्ड मी अप, मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे पूरे अच्छे से याद भी कर लूंगा सारी प्रेयर्स को। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उस प्रेयर्स को याद करने की चिंता नहीं की, मीन्स मैंने कभी कोशिश नहीं की याद करने की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट थी, तख्ती आप जिसको कह सकते हैं, लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से ही धो रखा था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और येलो कलर के चौक से उसके ऊपर जो है उसको पोत दिया था, कलर कर दिया था। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी इंक पॉट भी होती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, वो सब सारी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो ब्रेकफास्ट किस चीज़ का होता था? थिक, मोटी स्टेल चपाती, बासी जो रोटी होती थी उसका। विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर मक्खन होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर चीनी बिखरी हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, और वो अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां ले जाती थी। विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, ताकि गांव के जो डॉग्स हैं वो उसे खा सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी माँ थी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो टेम्पल्स के साथ अटैच था, जुड़ा हुआ था। टेम्पल भी स्कूल के साथ ही था। द प्रिस्ट टॉट अस, जो पुजारी था टेम्पल का, टॉट अस, वो हमें सिखाता था। द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो अल्फ़ाबेट्स होते थे, अक्षर होते थे, और जो सुबह की प्रार्थना होती थी, वो हमें मंदिर का पुजारी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट, जब बच्चे बैठे होते, सेट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, जो मंदिर का आंगन था, बरामदा था, वहाँ पर एक तरफ रो में, लाइन में बच्चे बैठते थे जब। एंड सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और सारे अल्फ़ाबेट जो वो गा रहे होते थे, दोहरा रहे होते थे। और द प्रेयर इन अ कोरस, या फिर वो पूरा समूह में मिलकर या सारे एक साथ मिलकर प्रेयर गा रहे होते थे, रिसाइट कर रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, दादी थी, सेट इनसाइड, वो अंदर बैठती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र होते हैं, जो धार्मिक किताबें होती थी, वो उनको पढ़ती थी अंदर बैठकर मंदिर की। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का ही काम ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम इकट्ठे ही बाहर, मीन्स घर पर वापस आते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और जब हम वापस आते थे तो जो गांव के डॉग्स होते थे, वुड मीट अस, वो हमसे रास्ते में मिलते थे, मीन्स हमें दिखाई देते थे। एट द टेम्पल डोर, जो मंदिर का दरवाज़ा था वहाँ पर। दे फॉलोड अस टू अवर होम, और वो हमारे पीछे पीछे आते थे हमारे घर तक। ग्रोलिंग, घुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज विथ यू टू, जो चपातियाँ जो हम उनके पास, उनकी तरफ फेंकते थे, उस चपातियों के लिए वो आपस में घुर्राते थे, लड़ते थे, और वो पीछे करते हुए हमारे घर तक आते थे। क्योंकि हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह से वो दादी माँ जो अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियाँ लेकर निकलती थी ताकि वो विलेज डॉग्स को खिला सके। तो जब उनका काम फिनिश हो जाता था, बच्चे का पढ़ने का काम और ग्रैंड मदर का अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ने का काम पूरा हो जाता, तब वो वापस घर आते हुए रास्ते में जो टेम्पल के डोर पर विलेज डॉग्स मिलते थे, उनको वो रोटियां थ्रो करते थे, देते थे, और वो उन रोटियों के लिए पीछा करते हुए, उन चपातीज के लिए पीछे पीछे घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में अच्छी तरह से सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया। That was a turning point in our friendship,
ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा मोड़ था हमारी इस फ्रेंडशिप का, दोस्ती का। जो राइटर है उसकी जो ग्रैंड मदर है, उन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं। दादी माँ किस तरह से उसकी हेल्प करती है, वो किस तरह से दादी माँ की आवाज़ को इतना पसंद करता है। लेकिन जब वो शहर में उसके पेरेंट्स सेटल हो जाते हैं अच्छी तरह से और उनको बुलाते हैं, तो अब यहाँ राइटर कहता है कि यही एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे रिलेशनशिप का, हमारी फ्रेंडशिप का। अब वो क्या रिलेशनशिप था, क्या टर्निंग पॉइंट था, विल चेक इट हियर। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम अभी भी एक ही रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं स्कूल की बस में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में भी कोई डॉग वहाँ पर नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, जो सिटी हाउस का आंगन था, कोर्ट यार्ड था, वहाँ पर अब मेरी दादी माँ ने क्या किया, डॉग्स को जो रोटियाँ खिलाती थी, जो चपातीस खिलाती थी विलेज में, अब उनकी जगह किसने ले ली थी, स्पैरोज ने। जो सिटी हाउस था, घर था हमारा, वहाँ का जो आंगन था, उस आंगन में अब वो क्या करने लगी थी, चिड़ियाओं को दाना खिलाने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए, रोल बाय बीतते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को धीरे धीरे बहुत कम देखना स्टार्ट कर दिया था। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो उन्होंने लगातार मुझे ऐसे ही जगाना स्टार्ट किया मॉर्निंग में। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे इंग्लिश वर्ड्स बताता था, जो इंग्लिश में शब्द होते थे वो मैंने सीखे, उनके बारे में बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और जो पश्चिमी विज्ञान है, लर्निंग है, सभ्यता है, उसके बारे में, जो साइंस है विज्ञान के बारे में, और वहाँ की जो लर्निंग है उसके बारे में जब मैं उसे बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता, आर्किमिडीज के लॉ के प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में बताता, द वर्ल्ड बिंग राउंड, कि ये जो वर्ल्ड है वो राउंड है, बिल्कुल गोल है, एक्सेट्रा, इन सब के बारे में जब मैं बताता, दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी चीज़ें अब उसको जो है उदास करने लगती थी, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें थी, वो तो वहाँ पर विलेज में जो था वो सिर्फ प्रेयर होती थी, अल्फ़ाबेट्स लर्न कराए जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई थी जो दादी माँ के लिए बिल्कुल नई थी, और ये सब सुनकर दादी माँ बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाती थी। और यही कारण था कि अब दादी माँ और जो राइटर था वो अब एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो किसी भी तरह से मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स में मुझे याद कराने में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अब वो इन सारी चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में हमें सिखाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, एंड डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि स्कूल में गॉड के बारे में कोई टीचिंग, कोई शिक्षा नहीं दी जाती, एंड द स्क्रिप्चर्स, और शास्त्रों के बारे में या भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, और इसलिए वो बड़ी ही परेशान रहती थी। वन डे आई अनाउंस, और एक दिन मैंने अनाउंस किया, घोषणा की, मीन्स एकदम से डिक्लेयर किया घर में, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अब हमें म्यूजिक की क्लास भी लगेगी अब हमारी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, उसके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk। अब एक म्यूजिक के लिए उनकी जो धारणा थी मन में वो बहुत मीन्स लेस ग्रेडेड थी, वो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कंसीडर करती थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, वो सोचती थी कि ये जो भिखारी हैं, संत हैं, ये बस गाना या संगीत है उन्हीं के लिए बना है, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, जो सभ्य व्यक्ति हैं उनके लिए संगीत की कोई ज़रूरत नहीं है। शी सेड नथिंग, लेकिन उसने ये बात सुनकर कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस, जो उसकी चुप्पी थी, मिंट डिसअप्रूवल, और उसकी चुप्पी से पता चल रहा था कि वो इस म्यूजिक की जो क्लास थी, म्यूजिक लेसन्स थे, उसके लिए उसने अपना डिसअप्रूवल दिया था कि वो ये
कि मैं उन संगीत की क्लासेस को, म्यूजिक क्लासेस को ना लूँ। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और अब उसके बाद दादी माँ ने धीरे धीरे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था। मीन जब वो बहुत कम बात करती थी, ना के बराबर, रेयरली। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे मेरा अपना अलग से रूम मिल गया। अब तक यहाँ तक तो यह था कि दादी माँ और जो ग्रैंडसन है दोनों एक ही रूम को शेयर करते थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में गया ग्रैंडसन जो राइटर है, तो अब उसको अपना एक रूम अलग मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब एक ही लिंक उनकी फ्रेंडशिप का बच गया था कि वो एक ही रूम को शेयर कर रहे थे। बातचीत बंद हो गई थी, लेसन्स में कोई हेल्प नहीं होती थी, वो साथ आ जा नहीं सकते थे। एक ही जो उनका जो कनेक्शन रह गया था कि वो एक ही रूम को शेयर कर रहे थे, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन। लेकिन अब उनकी फ्रेंडशिप का ये जो कॉमन लिंक था वो भी स्नैप्ड हो गया था, ख़त्म हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, अब मेरी जो दादी माँ है उन्होंने अपने इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था अपने रेजिग्नेशन के साथ। मीन्स उन्होंने खुद ही इस चीज़ को मान लिया था कि हाँ ठीक है, चलने दो। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो स्पाइनिंग व्हील पर, अपना चरखे पर बैठी रहती थी। टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत कम ही होती थी अपने स्पाइनिंग व्हील से कि किसी से बात करे, किसी से मिले। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक। सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वो अपने उसी चरखे के पास बैठी रहती, चरखा काटती रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर्स हैं उनको दोहराती रहती थी, गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के बाद, शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, को कुछ पल के लिए अपने आप को रिलैक्स करती थी, आराम देती थी। टू फीड द स्पैरोज, ताकि वो चिड़ियों को खाना खिला सके, दाना खिला सके। वाइल शी सेट इन वरांडा, जब वो बरांडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जो ब्रेड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो तोड़ रही होती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, बहुत सैकड़ों जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और बहुत सारा जो है शोर शराबा कर रहे होते थे कि अब उनको जो है दाना चूने के लिए जो चीज़ होती है वो उसके आसपास अब वो करने लगे थे। सम केम एंड पॉज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और उसके जो पैरों के ऊपर ही बैठ जाते थे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सर पर ही बैठ जाते थे पक्षी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुरा देती थी, बट नेवर शूट देम अवे, और कभी भी उनको झिड़का नहीं, मीन्स उनको एकदम से हटाया नहीं उन बर्ड्स को, वो कहीं पर भी बैठ जाते थे, सर पे, कंधे पे, पैरों पे। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ऐसा लगता था कि जैसे ये जो आधा घंटा है पूरे दिन का, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला हाफ एन आवर था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना, विदेश में जाने के लिए का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक उनसे दूर रहा। एंड एट हर एज, और उनकी इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई अपने मुंह से बताकर नहीं कहता कि वो अपसेट है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लिव मी, वो मेरे साथ आई, मुझे स्टेशन मीन्स एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। एट द रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए वो मेरे साथ आई। बट डिड नॉट टॉक, ना मुझसे कोई बात की, और शो एनी इमोशन, ना ही उन्होंने कोई अपना इमोशन एक्सप्रेस की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी लिप्स पर अभी भी प्रेयर चल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका पूरा ध्यान अपनी प्रेयर पर था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी हाथों में जो उसकी उंगलियां थी वो अभी भी अपनी जो माला है उसी को घुमाए जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, उसने चुपचाप मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट as the most impressed as perhaps the last sign of physical contact between us. And when I left, और जब मैं वहाँ से निकला, I cherished the most imprint, एक वो मीन्स आर्द्रता से भरा हुआ एक निशान था मेरे माथे के ऊपर, और शायद वो ऐसा
पहचान थी, एज पर हैप्स शायद ऐसी थी, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हम दोनों के बीच का शायद फिजिकल कॉन्टैक्ट का वो लास्ट सिग्नल था, साइन था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर वो मुझे रिसीव करने आई, मुझे मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नज़र नहीं आ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी बातें करने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, जब उसने अपने बाजुओं में मुझे भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उसकी आवाज़ जो प्रेयर वो रिसाइट कर रही थी, उस आवाज़ को मैं भी महसूस कर सकता था, सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो ½ जो वो स्पैरोज के साथ बिताती थी। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिबक्स और रिब्यूक्स, और काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से वो लगातार उनको झड़कना डांटना, वो इसी तरह से पहले दिन भी वो यही काम ऐसे ही करता रहा। वो चिड़िया वहीं आती रही, स्पैरोज खाना खाकर गई, और उन्होंने उसी तरह से अपना टाइम बिताया पहले दिन जब मैं आया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय एक थोड़ा सा चेंज, बदलाव मुझे नज़र आया उनके ऊपर। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने अपने आसपास की पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया था। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम, एक तबला ले लिया था और उसको गाना उसने स्टार्ट कर दिया था। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग, for several hours she thumped the sagging of skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, और कई घंटों तक वो जो ड्रम की एक परत होती है जिसके ऊपर थप्पी दी जाती है जिससे ड्रम बजता है, वो स्किन जो है उसकी लूज़ हो गई थी, उसी लूज स्किन को काफ़ी घंटों तक बजाती रही, थपथपाती रही, और होम कमिंग ऑफ वॉरियर, जो योद्धाओं के घर आने वाले गाने थे, वो उन गानों को गाती रही। वी हैड टू परसुएड, हमें उन्हें कहना पड़ा, टू स्टॉप, कि वो रुक जाएं, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि वो और ज़्यादा जो है मेहनत ना करें, इतना ज़्यादा परेशान ना हों, उसके लिए हमें उसे कहना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ था ऐसा, सिंस आई हैड नो हर, जब से मैंने उसे जाना था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, उन्हें बुखार हो गया। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर, ये एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर्स ने हमें कहा कि ये बुखार ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उनके विचार जो है इस बारे में कुछ अलग थे, उन्होंने कुछ अलग सोचा था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया था, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका जो अंत समय है वो नियर है, पास आ गया है, समीप है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, उन्होंने हमें कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कि कुछ घंटों पहले से ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ, उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम अध्याय है, उसके ख़त्म होने से कुछ घंटों पहले ही, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रेयर करना जो है उन्होंने छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो कोई भी समय जो है हमसे बात करके ख़राब नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, इस विरोध को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो अपने बेड पर आराम से लेटी प्रेयर करने लगी और अपनी जो माला थी वो दोहराने लगी, मीन्स उसको घुमाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि इससे पहले कि हम कुछ समझते सोचते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो लिप्स थे वो हिलना बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उसकी फिंगर्स से जो लाइफलेस हो गई थी, मीन जिनमें अब कोई लाइफ नहीं बची थी, उनसे वो माला हाथों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक
ऐसा लगा जैसे कि बहुत ज़्यादा शांति वाला पीलापन उसके चेहरे पर छा गया था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया था कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज and as is customary laid her on the ground। हम वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि ये रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पर जो है ज़मीन पर लेटाया। कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और हरे रंग के श्राउड से उसको कवर किया, उनको ढका। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटों तक हम जो है शोक करते रहे, रोते रहे। वी लेफ्ट हर अलोन, उसके बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, ताकि हम अरेंजमेंट कर सकें, कोई व्यवस्था कर सकें। फॉर हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में गए। विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि हम उनको उनका चिता के लिए हम उनको ले जा सकें। उसके लिए हम स्ट्रेचर लेकर उनके रूम में गए। द सन वॉज सेटिंग, सन जो है अभी छिप रहा था। एंड हैड लाइट हर रूम, और उसकी वजह से उसके रूम में कमरा था। एंड वरांडा विद अ ब्लेस गोल्डन लाइट, और उसका जो वरांडा था, आंगन था, वो भी हल्के गोल्डन कलर की लाइट की वजह से चमक रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हमें कोर्ट यार्ड जो आंगन था वहाँ पर कुछ आधे रास्ते पर रुकना पड़ा। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदे में और इवन उनके रूम में भी। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वहाँ से लेकर जहाँ पर वो जो है डेड बॉडी पड़ी थी। द स्टिफ, डेड बॉडी रखी गई थी, उनकी लेटाई हुई थी। एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड, और जहाँ पर वो पूरी तरह से सिफ्ट अकड़ी हुई लाल रंग के श्राउड से ढकी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बहुत सारी जो चिड़िया थी, हज़ारों की संख्या में चिड़िया उनके आसपास फैल गई थी, बैठ गई थी आकर। देयर वॉज नो चिरपिंग, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उनका बर्ड्स के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर, और मेरी जो मदर हैं, फेल्ट सम ब्रेड फ्रॉम देम, उनके लिए कुछ जो है ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इस ब्रेड को छोटे टुकड़े में बांटा। स्पैरोज टुक नो नोटिस टू द बर्ड, और उनकी तरफ फेंका, लेकिन उन्होंने कोई भी ध्यान उनकी तरफ ब्रेड्स की तरफ नहीं दिया था। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स एंड द वे माई ग्रैंडमदर यूज टू एंड थ्रीव इट टू दैम, उस जैसे कि ग्रैंडमा करती थी वैसे ही उन्होंने उस ब्रेड के क्रम्स को उनकी तरफ फेंका, लेकिन उन्होंने उसकी ब्रेड क्रम्स की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर आया उसने सारे ब्रेड क्रम्स उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।